यहाँ पे ना मेरी सुबह की पूजा हो गई है और सारे भगवानों को मैंने भोग प्रसाद ठाकुर जी को भोग प्रसाद चढ़ा दिया है। मैंने बाहर तुलसी पूजा की तैयारी कर रखी है और एक मैंने गेंदे की फूल माला बना के रखी है और उनका जो भी श्रृंगार का सामान होता है, तो ये चूड़ी, चरियो और सिंदूर, थोड़ा सा इत्र और कलेवा, और यहाँ पे मैंने पंचामृत बना के रखा है। और ये आरती के लिए दिया भी मेरा तैयार हो गया है। और तुलसी माता के लिए मैं बनाऊंगी घी का दिया। और भोग प्रसाद में मैंने बना रखा है पूरी और हलवा। और ये है मेरा सामान जो अभी मैं तुलसी माता को गन्ना और संतरे वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, केले। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो एक नई दिन के साथ एक नई ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो आप लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो आज है तुलसी विवाह। एक्चुअली कुछ लोगों ने कल मना लिया है, कुछ लोगों ने आज है। जिनका फास्ट था तो उन्होंने कल पूरा फास्ट रखा और शाम को भी फलाहार करके आज हम तुलसी विवाह करेंगे। ये मेरा हर साल का यही रूटीन रहता है कि पहले दिन पूरा फास्ट रहता है, शाम को हम लोग फलाहार करते हैं। तो आज मैं तुलसी विवाह करने जा रही हूँ, उसी की तैयारी है। सुबह की पूजा वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ बाहर तुलसी माता को उनकी जो पूजा वगैरह करनी होती है। तो आप लोग भी चलिए और आप लोग शेयर करते हो कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। अगर कुछ मेरे से गलती है, कुछ छूट मूट या कुछ छूट गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगली बार उसको ध्यान में रख के वो अच्छे से कर पाऊँ। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। और आज मैंने पीली कलर की साड़ी पहन रखी है, क्योंकि पहनने में थोड़ा आसानी हो जाती है ना, इसको जल्दी जल्दी पहना जाता है। तो मैंने थोड़ा जल्दी में थी तो मैंने ये डाल दिया है। और सामान सब मैंने रख दिया और यहाँ पे एक आसन बिछा दिया है। और ये है मेरी तुलसी महारानी जी। और ये कुछ पिछले बार की जो ना ये चूड़ी वगैरह थी, ये मैं सब हटा दूंगी आज। तो ये वो चूड़ी हैं जो पिछले साल की हैं, इनको मैं किसी पेड़ के जड़ के नीचे रख दूंगी। तो ये माला है जो दिवाली में चढ़ाई थी, और ये चुंदरी है जो मैंने चढ़ाई थी दीपावली में, तो मैं इसको भी हटा दूंगी। और यहाँ पे मैंने पूजा का जो भी सामान रहता है वो सब रख दिया है। तो सबसे पहले जो चरणामृत बना रखा था पंचामृत, तो मैं उसे ना तुलसी माता का स्नान कराऊंगी। फिर शुद्ध जल ले रखा है, इसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल भी ऐड कर रखा है और इसी से मैं तुलसी माता का स्नान करवाऊंगी। और ये वो ड्रेस है जो मैं तुलसी माता को पहनाऊंगी। तो इस तरह से ना मैं थोड़ा सा पेड़ पौधे पर बांध के मैं इनको पहनाऊंगी। और जो भोग प्रसाद का सामान था मैंने सब नीचे रखा हुआ था, क्योंकि जहाँ पर तुलसी है ना वहाँ पर स्पेस थोड़ी सी कम है, मतलब चौड़ाई कम है। तो मैं सारा सामान अभी नीचे रखा है, फिर एक एक करके मैं वो सामान रख दूंगी। और यहाँ पे ना मैंने तुलसी माता को वो ड्रेस पहना दी है, बस मुकुटा नहीं था, नहीं तो मैं मुकुटा भी लगाती जो मिलता है मार्केट में। तो यहाँ पे फूल माला बनाई थी ना जो मैंने गेंदे की, तो वो भी मैंने लगा दिया है। एक चुनरी ऊपर से मैंने तुलसी माता को चढ़ा दी है। तो सारा सामान करने के बाद अब मैं शालिग्राम जी से तुलसी माता का विवाह करवाऊंगी। सिंपल तरीके से करवाती हूँ जितना मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विधि विधान तो मुझे भी नहीं पता। बस जो भी सिंपल सा तरीका होता है वही करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना रक्षा धागा ले रखा है, तो इसको मैं 7 बार तुलसी माता की उसमें लपेट दूंगी और इस तरह से। और जो इसका एक कोना है वो मैं शालिग्राम जी प्रभु के यहाँ पे रख दूंगी, ताकि इनका जो गठबंधन बोलते हैं ना, जैसे हम लोग की शादी होती है तो पीले कपड़े से गठबंधन किया जाता है। तो मेरे पास अभी पीला कपड़ा था नहीं, तो मैंने इसी रक्षा धागा को पीला कपड़ा समझकर इसको कर दिया है। और वहाँ पर हल्दी की गांठ भी रख दी है, ताकि शुभ माना जाता है। और जो इस तरह से मैंने उनके 7 फेरे लगा दिए हैं। और जो चेहरे माला था ना, काले चेहरे, तो वो भी मैंने तुलसी माता को धारण कर दिया है। और यहाँ पे जो बिंदी और सिंदूर है, तो मैं ये भी ना पत्तियों में ऐसे डाल दूंगी और तुलसी माता को हल्का सा लगा दूंगी। तो अब बारी थी बिंदी की, तो मैंने बिंदी भी ना एक दो निकाल के पत्तियों में और जो टहनियाँ होती हैं ना उसमें भी लगा दिया है। और इसी प्रकार से सिंदूर सिंदूर भी एकदम न्यू सिंदूर है, तो मैं तुलसी माता के लिए सूखा सिंदूर ही लाई थी। तो उनको ना सिंदूर ये डिब्बिया है, तो उनको सिंदूर के पत्तियों में और टहनियों में, उनके जड़ पे और ऐसे करके मैंने लगा दिया है। मतलब हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए लगा रखा है कि मतलब कि ये मतलब शालिग्राम जी ही कर रहे हैं, बस उनका भाव लेकर ही मैं ये सिंदूर तुलसी महारानी को लगा रही हूँ। इस प्रकार से मेरी ये पूजा होती है, तुलसी विवाह संपन्न होती है। तो ये मेरा हर साल ऐसे ही मैं करती हूँ। अगर आप लोग बताना कि मेरे से कुछ कमी हो गई हो या कुछ आप मतलब गलती हो गई, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं नेक्स्ट बार उसको ध्यान में रख सकूँ। और फिर पिठा वगैरह जो भी अक्षत वगैरह था, तो मैंने वो टीका भी लगा दिया है।
तो इस प्रकार से मेरी ये तुलसी विवाह हो रही है और फूल वगैरह मैंने चढ़ा दिए हैं। वैसे थोड़ा-सा ऊपर में स्पेस कम होने की वजह से स्पेस कम की वजह से थोड़ा मुझे सामान ना ऊपर-नीचे करना पड़ता है। और फिर जो खिले होते हैं ना, तो खिले वगैरह भी मैंने तुलसी माता को अर्पित कर दिया है, ताकि जो शादी में हम लोग खिले डालते हैं ना, तो उसी प्रकार से मैंने तुलसी माता को खिले भी डाल दिए हैं। बस बतासे मैंने बहुत कम डाले हैं, ताकि चींटी वगैरह आएँगी तो फिर पौधे को थोड़ा नुकसान ना हो जाए, इस वजह से। और जो चूड़ियाँ लाई हुई थी मैं, श्रृंगार का सामान, फिर मैंने तुलसी माता की जो टहनियाँ होती हैं छोटी-छोटी, तो उनमें मैंने चूड़ियाँ भी रख दी हैं। फिर बारी थी इत्र लगाने की, तो मैंने थोड़ा सा सुगंधित इत्र लगा दिया है उनके वस्त्रों में और पौधों में, तो ताकि उनसे उनकी एक अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाए। तो फिर बारी है भोग लगाने की, तो भोग लगाने के बाद ना मैंने बना दिया है पान का एक पेड़ा। इसमें पान का पत्ता है और एक सुपारी का दाना, 2 इलायची और 2 लौंग डाल के तो एक भोग सबसे पहले तुलसी माता के भोग प्रसाद में रखा, और दूसरा मैंने शालिग्राम जी के उसमें रख दिया है। तो इस प्रकार से मेरा भोग प्रसाद भी हो गया है। तो साथ में ही मैंने थाली ऊपर रख दी है भोग प्रसाद की, और इस प्रकार से फिर मेरी आरती वगैरह होती है। आरती वगैरह भी हो गई है मेरी, और आरती करने के बाद ना मैंने तुलसी माता से जो भी हाथ जोड़ के जो भी प्रार्थना वगैरह होती है, क्षमा प्रार्थना जो भी होती है, तो वो कर लिया है। और बस थोड़ी देर तुलसी माता का ध्यान करते हुए मैंने अपनी माला कर ली, क्योंकि आज मैंने माला बाहर ही करी। मैंने कहा बहुत अच्छा भी है, तुलसी माता के सामने थोड़ा-सा ध्यान लगा लेती हूँ। इस प्रकार से मैंने उनको प्रणाम किया, और ये थी मेरी आज छोटी-सी तुलसी विवाह का पूजा। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और प्यारे-प्यारे कमेंट करना। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।